राम दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समृद्धि में। दोस्तों, शाम के दीपक को लेकर के बहुत सारे लोग क्वेश्चंस पूछते रहते हैं कि जैसे शाम का दीपक हमको कब तक जला लेना चाहिए, शाम के दीपक में घंटी बजानी चाहिए कि नहीं, शंख बजाना चाहिए कि नहीं, भोग लगाना चाहिए कि नहीं, शाम का दीपक जो चौखट का होता है वो कब तक जला लें, यदि हम कहीं बाहर चले गए हैं तो क्या आ करके रात्रि में जला सकते हैं कि नहीं। ये तमाम क्वेश्चन आप लोग पूछते रहते हैं, जबकि हमारे हिंदू धर्म में बताया भी गया है कि सुबह शाम मंदिर में दीपक अवश्य जलना चाहिए, इससे घर में सुख शांति और बरकत बनी रहती है। तो आज का जो वीडियो है वो बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, इस सामान्य लोगों के लिए भी जो कि किसी भी समस्या से नहीं हो। ऐसे तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो किसी समस्या से घिरा नहीं है, लेकिन सबको सुबह शाम अपने घर में रूम रेंट पे भी आप लोग रहते हैं तो अपने घर में एक दीपक जरूर शाम को भी प्रज्वलित करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। आप लोग से रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगती हो तो एक लाइक कर दिया कीजिए कि क्योंकि समृद्धि आप लोग को हर छोटी छोटी जानकारी देती है जो कि हमारे गृहस्थ जीवन में बहुत कारीगर होता है। हम महिलाएं उसी को करके अपने घर में सुख शांति ला सकते हैं। देखिए, यहाँ एक छोटी सी आप लोग को बात बताना चाहती हूँ। गाँव में कहा जाता है कि महिलाएं चाहें तो अन्न को कण कण को अन्न बना सकती हैं। तो ये सबसे अच्छी बात है कि यदि जिसके घर के पुरुष अच्छे रहेंगे और महिलाएं कर्कशा रहेंगी, उनके घर लक्ष्मी आ ही नहीं सकती है, क्योंकि कितनी भी मेहनत करेंगे घर की सुख शांति तो भंग होनी है। लेकिन यदि पुरुष थोड़े खराब भी हैं और महिलाएं अच्छी हैं तो निश्चित रूप से उस घर में दरिद्रता कभी आ ही नहीं सकती। लक्ष्मी का रूप दिया गया है महिलाओं को, इसलिए महिलाओं को सबसे पहले शुद्ध सात्विक विचार का होना चाहिए, कर्कशा नहीं होना चाहिए, चिल्ला करके बात करने वाली नहीं होना चाहिए और शाम के समय इधर उधर पास पड़ोस में जाना नहीं चाहिए। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। आपकी कोई भी यदि समस्या हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ लिया कीजिए, हम जल्द से जल्द उसका रिप्लाई देकर आप लोग की समस्या को समाप्त करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, शाम के दीपक से बात यह है कि शाम का दीपक कहा जाता है कि गोधूली बेला। गोधूली बेला मतलब रात्रि और दिन का जो मिलन होता है उसको गोधूली बेला कहा जाता है। एक प्रदोष काल भी होता है कि जब सूर्यास्त के बाद का जो 2.5 घंटे का समय, 1 घंटा पहले होता है और 1.5 घंटे बाद का समय प्रदोष काल 2.5 घंटे का होता है। इस काल में भी दीपक जलाना अच्छा माना जाता है। बाकी यदि आप लोग रात्र में दीपक जलाते हैं तब आप लोग चौखट पर दीपक नहीं जला पाएंगे, क्योंकि ये जो 2.5 घंटे का प्रदोष काल का समय होता है गोधूली बेला, इसी समय पितर आपके चौखट पर वास करते हैं, पितरों के लिए दीपक जलाया जाता है और इसी समय माता लक्ष्मी पृथ्वी पर आकर के हर घर में विचरण करने के लिए जाती हैं। तो यदि इस वक्त पर आप चौखट पर दीपक नहीं जला पाए, मान लीजिए कि कहीं आप लोग चले गए और दीपक नहीं जला पाए, तब उस दिन आप लोग वहाँ दीपक न जलाया कीजिए। वैसे कोशिश किया कीजिए कि एक छोटा बच्चा ही हो, कोई हो, वो चौखट पे दीपक जला दें, क्योंकि देखिए देवी देवताओं की कृपा के साथ साथ पितरों की कृपा इस दीपक से ही बनी रहती है। कहा जाता है जब आप लोग घर का निर्माण कराते हैं, यहाँ मैं आप लोग को छोटी सी बात बता देती हूँ, आप लोग को वीडियो को समझाने में वीडियो बड़ी हो जाती है, फिर आप लोग बोर हो जाते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों को समझाऊंगी ना तो शायद आप लोग उनकी गहनता को समझ नहीं पाएंगे। चौखट पे जब आप लोग घर नया निर्माण कराते हैं तो वहाँ पितरों को बांधा जाता है, पितरों का वास कराया जाता है। तो इसीलिए चौखट का दीपक शाम के समय पितरों के लिए और माता लक्ष्मी के लिए भी वो माना जाता है। चौखट पर रखा जाता है कि ये पितरों का ही घर है, उन्हीं के कृपा पाने के लिए वहाँ दीपक प्रज्वलित किया जाता है। तो आप लोग पूरी कोशिश किया कीजिए कि मंदिर में दीपक जले न जले कोई दिक्कत नहीं है। हम कहते हैं ना कि हमारे शास्त्र में कहा गया है कि पितर अगर रुष्ट हो गए तब तो आपका 3 पीढ़ी तक समाप्त होकर रहेगा, ना संतान सुख मिलेगा, ना घर की कोई भी सुख शांति मांगलिक कार्य होगा। और यदि भगवान रुष्ट हो गए आपसे तो आप लोग मना लेंगे, 1-2 पूजा करके आप लोग भगवान को मना लेंगे। भगवान मान जाते हैं, पितर नहीं मानते हैं। पितर के दोष से घर का में आने वाली संतान भी प्रभावित हो जाती है यदि कोख में भी पल रही हो तो। इसलिए आप लोग गोधूली बेला का जो दीपक होता है उसको कहीं जाने से पूर्व भी कोशिश किया कीजिए कि जला लें। लेकिन यदि बहुत ज़रूरी है, आप लोग चले गए हों, तो आप कोई दिक्कत नहीं है, वो दीपक आप लोग मत जलाइए। जब वहाँ से लौटिए तो आप अपने घर के मंदिर में एक दीपक प्रज्वलित कीजिए। अब यहाँ लोगों का क्वेश्चन था कि जैसे रात्र में भी आएँ तो हम घंटी बजा सकते हैं, शंख बजा सकते हैं, भोग लगा सकते हैं। नहीं, जब आप लोग गोधूली बेला में मंदिर में पूजा किया जाता है उस वक्त यदि आप लोग दीपक मंदिर में प्रज्वलित नहीं कर पाए तो सिर्फ मंदिर में अंधियारा न रहे, मंदिर खाली न रहे,
इसके लिए आप लोग रात्रि में आके दीपक जलाइएगा, न कि इसके लिए कि आप लोग पूरा पूजा कीजिएगा, भोग घंटी सब कुछ मतलब लगाइएगा, ये दोषपूर्ण माना जाएगा। देखिए, ज़रूरत से ज़्यादा भी गलती उसी को मानी जाती है जो गलती करता है, जो कुछ किया ही नहीं उसकी ना गलती है, ना उसको पुण्य मिलेगा ना पाप मिलेगा। लेकिन आप लोग पुण्य के चक्कर में यदि ये गलती कर देते हैं कि जैसे रात में ही कहीं से आए और दीपक भी प्रज्वलित किए, भोग भी लगाए, तो ये गलत है। आप लोग सिर्फ एक दीपक जलाइए, इसके सिवा आप लोग को कुछ नहीं करना, और सिर्फ मंदिर में दीपक जलाइए, चौखट पे दीपक जलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, कई लोगों ने पूछा है कि शाम के समय भी घंटी बजाना, शंख बजाना, भोग लगाना ज़रूरी है। नहीं, यदि आपके घर में प्राण प्रतिष्ठित कोई मंदिर नहीं है, शिवलिंग नहीं है, शालिग्राम लड्डू गोपाल नहीं है, तो आप लोग को शाम को ना शंख बजाने की ज़रूरत है और ना भोग लगाने की ज़रूरत है। मात्र मंदिर में दीपक जला करके और जो भी आपके इष्ट देव हों, उनकी आरती आप लोग ज़ोर-ज़ोर से मुख से पढ़ के कपूर से कर दीजिए। निश्चित रूप से आपके घर की नेगेटिवता तो समाप्त होगी, घर में सुख शांति हमेशा बनी रहेगी। शाम का पूजा देखिए, आजकल जनरेशन बदल गया, लोग बहुत सारे पूजा पाठ करने लगते हैं, चालीसा पढ़ने लगते हैं, भोग लगा दें। ये बुरी बात नहीं है भोग लगाना, लेकिन यदि आप लोग के घर में कोई प्राण प्रतिष्ठित मंदिर नहीं है, शिवलिंग नहीं है, लड्डू गोपाल शालिग्राम नहीं है, तो भोग लगाना ज़रूरी नहीं है, स्नान कराना ज़रूरी नहीं है। ये सब चीज़ें सिर्फ सुबह में, मैं सामान्य और सरल पूजा के लिए लोगों को बता रही हूँ। यदि आप लोग के घर में ये सब चीज़ें हैं, तब तो आप लोग को घंटी भी बजाना पड़ेगा, भोग लगाना पड़ेगा, लड्डू गोपाल को सब कुछ करना पड़ेगा, शंख बजाना पड़ेगा। लेकिन यदि आप लोग की शरण मतलब कि वैसे ही फ़ोटो रख के पूजा करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग सिर्फ़ एक आरती अपने इष्ट देव की गाइए ज़ोर-ज़ोर से, और कपूर अपने घर में घुमा दीजिए। महीने में हो तो आप लोग गूगल लोबान भी अपने घर में घुमा सकते हैं उपले पर जला के। इससे क्या होता है, घर में जो भी काली शक्ति होती है, निश्चित रूप से आपके घर से समाप्त हो जाएगी, और आपके घर का माहौल इतना पॉजिटिव सकारात्मक होगा कि आपको स्वयं से अपने घर में बहुत अच्छा लगेगा। अच्छी एक चीज़ आप लोग महसूस किए होंगे, कभी-कभी किसी के घर हम लोग जाते हैं तो हम लोग को बैठने पर अच्छा नहीं लगता है। ये सारी वहाँ की नेगेटिव शक्तियाँ होती हैं जो प्रभावित करती हैं लोगों को। इसीलिए अपने घर में आप लोग रोज़ कपूर से आरती करके पूरे घर में घुमाया कीजिए। इसका प्रभाव आप लोग स्वयं महसूस करेंगे। कपूर से आरती जिन घरों में दोनों टाइम होती है, उस घर में कभी नकारात्मक विचार हो ही नहीं सकते, नकारात्मक शक्ति का वास हो ही नहीं सकता। और इसको आप लोग अपने घर के शुरुआत यानी चौखट से लेके अंत तक घुमाइए, छत वगैरह सब जगह घुमाइए। इसका इतना अच्छा प्रभाव आपके जीवन पे पड़ेगा कि आपके जीवन में जो भी समस्या रहेगी, धीरे-धीरे वो अस्त होने लगती है, समाप्त होने लगती हैं। तो ये थी शाम की पूजा के बारे में। घंटी खूब तेज-तेज बजाया जाता है। शालिग्राम लड्डू गोपाल नहीं तो शंख की धुनी सिर्फ़ सुबह बजाया कीजिए, शाम को बजाना कोई ज़रूरी नहीं है। हम नेक्स्ट वीडियो आप लोग को शंख के रख-रखाव और शंख पर बनाएँगे, क्योंकि काफ़ी लोगों का क्वेश्चन था कि शंख को मतलब कैसे रखें, शंख की भी पूजा करनी चाहिए कि नहीं, तो नेक्स्ट वीडियो में ये आप लोग को बताएँगे। आज की वीडियो आप लोग को कैसी लगी? यदि आप लोग का कोई प्रश्न हो, कोई समस्या हो, तो कमेंट बॉक्स में लिख कर के पूछिएगा दोस्तों। फिर मिलेंगे एक ऐसी नई वीडियो के साथ। आप लोग की छोटी-छोटी बातों का, समस्या का समाधान करना हमारा कर्तव्य है, और हम कैसे भी समय निकाल कर के आप लोग को सोचते हैं कि आप लोग की समस्या के लिए हम वीडियो आप लोग को डाल के आपकी समस्या को दूर करें। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। जय श्री राम।